हुकूमत के खिलाफ तहरीक की तैयारी अहमियत इख्तियार कर गई बिलावल की इफ्तारी। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी की दावत इफ्तार में शरीक होंगी। बिलावल भुट्टो ने खुद फोन करके इतवार को इस्लामाबाद में इफ्तार की दावत दी। फजलुर रहमान, असफंदियार वली, महमूद अचकजई, अख्तर मेंगल, सिराजुल हक भी मदू, आफ्ताब शेरपा और शाह अवैस नूरानी को भी दावत दी। पीपल्स पार्टी कोर कमेटी का इजलास, सियासी सूरत हाल पर गौर, डॉलर की कदर में इजाफे और महंगाई पर इजहार तशवीश। कमर जमान कायरा कहते हैं पीपल्स पार्टी ने ऐवान के अंदर और बाहर एहतजाज का फैसला कर लिया। किसी फन्ने खान को अपनी क़यादत की तज़हीक की इजाजत नहीं देंगे। नैब का रवैया और किरदार दुरुस्त नहीं। चेयरमैन नैब जातियात पर उतर आए, वो मुतनाज़ हो गए। कमर जबान कायरा का बेटा दोस्त समेत हादसे में जा बहक। लाला मूसा में उसामा कमर और दोस्त हमजा बत की कार तेज रफ्तारी के बाइस दरख्त से टकरा गई। नमाज़ जनाज़ा आज दोपहर 3 बजे अदा की जाएगी। बिलावल भुट्टो ने तमाम पार्टी की सरगर्मियां एक दिन के लिए मुअत्तल कर दी। उधर सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी और दीगर का इज़हार अफसोस। महंगाई और डॉलर की बढ़ती हुई कीमत के हवाले से नून लीग अवाम के साथ खड़ी है। मरियम औरंगजेब का कहना है 20 मई को पार्टी का अहम इजलास बुलाया गया है, जिसमें ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का फैसला किया जाएगा। मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के बाद अब पीटीआई रहनुमा भी नैब कवानीन में तब्दीली का मुतालबा कर रहे हैं। रुपए को एक और चौका, डॉलर 151 पर नॉट आउट। ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर 4 रुपए मजीद महंगा होकर 151 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपया 35 पैसे इजाफा, कीमत 147 रुपए 87 पैसे हो गई। हुकूमत के तमाम तर दावे और इकदाम बेसूद हो गए। स्टॉक मार्केट की कमर भी टूट गई। लगातार दूसरे दिन मंदी रही। 100 इंडेक्स में 804 पॉइंट्स की कमी 33,166 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। हुकूमत बाजार हिस्सेस को सहारा देने के लिए नेशनल सेविंग ट्रस्ट के जरिए 20 अरब रुपए देगी। हफीज शेख की स्टॉक एक्सचेंज के वफ्द से मुलाकात में यकीन दहानी। मरे को मारे शाहमदार, हुकूमत गैस मजीद महंगी करने को तैयार। ओगरा ने गैस 32% महंगी करने की मंजूरी दे दी। सुई नॉर्दर्न का टैरिफ 237 रुपए, सदर्न का 160 रुपए फी MMBTU बढ़ाने की मंजूरी। घरेलू सार्फिन के इब्तदाई 2 स्लैब्स के लिए गैस 35% महंगी करने की सिफारिश। तीसरे स्लैब के लिए 43, चौथे के लिए 50% इजाफे की तजवीज। 5वें और 6ठे स्लैब के लिए गैस 25 से 47% सस्ती करने की सिफारिश। पुलिस की अंधाधुंध फायरिंग, बेगुनाह खातून को गोली जा लगी। लाहौर में बैंक स्टॉप चुंगी अमर सदूम में डॉल्फिन एहलकारों की फायरिंग से राहगीर खातून शदीद जख्मी। एहलकारों ने मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद का ताक़ुब करते हुए फायरिंग की। खातून के जख्मी होने पर अहले इलाका ने सड़क ब्लॉक करके एहतजाज किया। जाली अकाउंट्स केस, नैब रावलपिंडी ने बिलावल भुट्टो को 24 मई को तलब कर लिया। बिलावल भुट्टो को पार्कलैंड केस में दोबारा तलब किया गया। बिलावल भुट्टो को गुज़िश्ता रोज भी तलब किया गया था, लेकिन वो मसरूफियत की वजह से पेश नहीं हुए थे।
पीटीआई रहनुमा अलीम खान जेल से रिहा हो गए। बड़ी तादाद में कारकुनों ने शानदार इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निशावर की, बकरों का सदका भी दिया गया। साबिक सूबाई वजीर को रैली की सूरत में घर ले जाया गया। कोई अहम रहनुमा इस्तकबाल के लिए नहीं आया। अलीम खान का कहना है, अल्लाह ने सुरखरू किया, क़यादत नहीं, कारकुन असल ताकत होते हैं। सिंध असेंबली में एड्स पर बात करने से रोकने पर हंगामा आ रहा है। हलीम आदिल और मुमताज जाखरानी में हाथापाई। ऑपोजिशन अराकीन को आया ताओ। स्पीकर डायस का किया घेराव। अराकीन शोर मचाते रहे, स्पीकर खामोश कराते रहे। इजलास बाद में मुलतवी कर दिया। उधर हलीम आदिल का कहना है, सेहत का महकमा अजरा पेचों से कंट्रोल नहीं हो रहा, इस्तीफा दे दें। गुस्सा सरकार पर, नजला बीमार पर। पेशावर के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की हड़ताल जारी रही। सिर्फ इमरजेंसी खुली रही, ओपीडी बंद रही। डॉक्टर्स का वजीर सेहत के खिलाफ मुकदमे का मुतालबा। हड़ताल के बायस मरीजों का रुक गया इलाज बालजा। हुकूमत का एहतजाजी डॉक्टर्स की तरफा रोकने का फैसला। शौकत यूसुफजई ने कहा, डॉक्टर्स आज ओपीडी बंद करने की गलती ना करें। वजीर रेलवे का सियासी बयानबाजी का खेल। उधर एक और ट्रेन हो गई डीरेल। बुढ़ेन के करीब मालगाड़ी पटरी से उतर गई। अप और डाउन दोनों ट्रैक ब्लॉक रहे। ट्रेनें मुख्तलिफ स्टेशंस पर रुकने पर मुसाफिरों को परेशानी का सामना रहा। बोगियों को हटाने के लिए आने वाली ट्रेन भी नाकारा निकली। ट्रैक 18 घंटे बाद बहाल कर दिया गया। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दूसरे रोज भी मूसलाधार बारिश और जालाबारी। कलात, हरनाई, चमन और दीगर मकामात पर तबाहकारी। नदी नालों में तग़यानी। सैलाबी रेलों से कई सड़कें और पुल बह गए। रतकोही का सैलाबी रेला राजनपुर में भी दाखिल। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और कश्मीर के कई इलाकों में भी बादल बरसे। कराची में गर्द आलूद हवाओं के साथ बूंदाबांदी। पाकिस्तान और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के दरमियान 3 रोजा मुज़ाकरात खत्म। पाकिस्तान ने करेंसी स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के मुतालिक इक़दाम पर भरपूर दलाइल दिए। हुकाम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पाकिस्तान अब ग्रे लिस्ट से निकलने का हिल है। पाकिस्तान के लिए आइंदा इजलास 17 जून को अमरीका में होगा। न्यूज मलेशिया में कैद पाकिस्तानियों की आवाज बन गया। मलेशिया के जेलों में कैद पाकिस्तानियों और उनके अहले खाना के लिए बड़ी खुशखबरी। कैदियों को वतन वापस लाने के लिए PIA की परवाज 29 मई को कुआलालंपुर रवाना होगी। अब घंटों का सफर मिनटों में तय करना मुमकिन। जर्मनी में फ्लाइंग टैक्सी का कामयाब तजर्बा। 5 सीटों और 36 इंजनों वाला ये उड़न खटोला 300 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से परवाज करता है। 2025 तक फ्लाइंग टैक्सी सर्विसेज दुनिया भर में मुतारिफ करा दी जाएंगी।